नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यहाँ पर एमसीक्यू के माध्यम से देखते हैं साथियों, और उससे रिलेटेड जो फैक्ट है, जो तथ्य है, उसको भी हम साथ में यहाँ पर कवर करते हुए चलते हैं साथियों। ठीक है, तो आइए साथियों पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त जारी की है साथियों? आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन है 12वीं, 15वीं, 17वीं या 19वीं। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि पीएम किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त पीएम मोदी द्वारा जारी की गई है साथियों। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी 19वीं। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के भागलपुर के दौरे पर पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की साथियों। साथ ही बिहार के भागलपुर से विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया है। उन्होंने कहा है कि 19वीं किस्त जारी करना उनके लिए सौभाग्य की बात है और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लगभग 22,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किए गए हैं साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में बल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है असम, गुजरात, बिहार या भोपाल। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी भोपाल। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में बल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया है साथियों। ये पहल उद्योग, नवाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में राज्य की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय ने आयुर्वेद के लिए समर्पित व्यक्तियों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय या आयुष मंत्रालय। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने का प्रयास करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी आयुष मंत्रालय। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो आयुष मंत्रालय ने हाल ही में मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 3 प्रतिष्ठित वेदों को परंपरागत भारतीय चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी योगदान के लिए आयुर्वेद के लिए समर्पित व्यक्तियों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आयोग 4-5 मार्च 2025 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित करेगा साथियों? कब करेगा? 4 और 5 मार्च 2025 को। आपके जो ऑप्शन है साथियों शिक्षा आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग या भारत निर्वाचन आयोग। साथियों सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंध संस्थान नई दिल्ली में 4 से 5 मार्च 2025 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित करेगा साथियों। यह सम्मेलन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन अधिकारियों को विचार मंथन और एक दूसरे के अनुभव से परस्पर सीखने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना दिवस केंद्र ने किस शहर में मानेकशा सेंटर में वैश्विक दक्षिण की महिला शांति सैनिकों पर सम्मेलन का आयोजन किया साथियों? ऑप्शन है पुणे, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है दिल्ली। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों।
तो भारतीय सेना संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र भारत के माध्यम से दिल्ली के मानेकशा सेंटर में 2 दिवसीय वैश्विक दक्षिण की महिला शांति सैनिकों पर सम्मेलन का आयोजन किया गया साथियों। ठीक है, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है साथियों? संवाद को बढ़ावा देकर, अनुभवों को साझा करके और वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच सहयोग में सुधार करके संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करना है साथियों। तो ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी किस शहर में करेगा साथियों? आपके जो ऑप्शन है पुणे, दिल्ली, मुंबई या जयपुर। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी जयपुर। ठीक है, आइए इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं साथियों। तो राजस्थान के जयपुर में 3 से 5 मार्च 2025 को भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी करेगा साथियों। इस आयोजन का विषय क्या है साथियों? रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज टूवर्ड्स अचीविंग SDG एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक पर केंद्रित रहेगा साथियों। ठीक है, तो इसका विषय रहेगा साथियों जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में प्रकृति 2025 का उद्घाटन किया साथियों। ऑप्शन है संजय माथुर, राजनाथ सिंह, अजय सिंह या मनोहर लाल। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी मनोहर लाल। ठीक है, आइए साथियों इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने दिल्ली में कार्बन बाजारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 परिवर्तनकारी पहलों को एकीकृत करने के लिए सृजनता, जागरूकता, ज्ञान और संसाधनों को बढ़ावा देना का आयोजन किया गया साथियों। ये सम्मेलन परिवर्तनकारी जलवायु से संबंधित पहलों को एकीकृत करने के लिए सुदृढ़ता, जागरूकता, ज्ञान और संसाधनों को बढ़ावा देने के प्रति लक्षित है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत के किस राज्य के स्कूलों में लड़कियों के लिए किशोरा अवस्था बालिका क्लब का गठन किया गया साथियों? तो कहाँ पे इस क्लब का गठन किया गया साथियों आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या नागालैंड, उस राज्य का नाम बताने की कोशिश करें साथियों कमेंट सेक्शन में। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी नागालैंड। ठीक है, आइए साथियों इसके बारे में हम देखते हैं। तो हाल ही में नागालैंड के स्कूलों में लड़कियों के लिए किशोरावस्था बालिका क्लब का गठन किया गया साथियों। ठीक है, यह क्लब शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक एवं जीवन कौशल निर्माण के माध्यम से किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए कार्य करेगा साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ऑनलाइन मार्केटप्लेस कंपनी ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में $53 अरब का निवेश करने की घोषणा की है साथियों? ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अलीबाबा या गूगल। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है अलीबाबा। ठीक है, आइए साथियों इसके बारे में हम देखते हैं। तो चीन की टेक कंपनी अलीबाबा समूह ने बे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के लिए क्लाउड एवं हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में 380 अरब युआन लगभग $53 अरब से अधिक का निवेश करने की घोषणा की साथियों। ठीक है,
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 किस मंत्रालय की पहल है साथियों? ऑप्शन है आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं साथियों। तो XR एक्सटेंडेड रियलिटी क्रिएटर हैकथॉन का आयोजन वेब लैब्स द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की पहल वेव्स 2025 के सहयोग से किया जा रहा है साथियों। वेव्स 2025 का उद्देश्य क्या है साथियों? मीडिया और मनोरंजन उद्योग में विचारों, सहयोग और नवाचार के लिए एक प्रमुख मंच बनाना है साथियों। यह कार्यक्रम भारत को कंटेंट निर्माण, प्रौद्योगिकी एकीकरण और रचनात्मक उद्योग विकास में वैश्विक नेता के रूप में उभरने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पिंटल बतखों का झुंड किस राज्य में देखा गया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि दुर्लभ जो उत्तरी पिंटल बतखें हैं साथियों, उनका झुंड किस राज्य में देखा गया है? साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है साथियों, आइए इसके बारे में हम देखते हैं साथियों। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 13,500 फीट की असाधारण ऊंचाई पर दुर्लभ उत्तरी पिंटल बतखों का झुंड देखा गया साथियों। वैज्ञानिक नाम क्या है इनका? अनास एक्यूटा वाली उत्तरी पिंटल बतख एक प्रवासी जल पक्षी है साथियों, जो अपनी आकर्षक उपस्थिति और आकर्षक व्यवहार के लिए जानी जाती है। ठीक है साथियों, यह अंटार्कटिका को छोड़कर महाद्वीपों में प्रवास करती है साथियों, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में रहने या प्रजनन करने से बचती है साथियों। नर का जो रंग होता है साथियों भूरा भूरा होता है और सिर चॉकलेट जैसा होता है, जबकि मादाएं धब्बेदार भूरे रंग की होती है साथियों। ये जो बतखें हैं साथियों 60 सेंटीमीटर से अधिक लंबी हो सकती हैं। इनका वजन 1 किलोग्राम से अधिक होता है साथियों, और इनके पंखों का जो फैलाव है वो 91 सेंटीमीटर होता है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलीगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है साथियों? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, राजस्थान और गुजरात या तमिलनाडु और कर्नाटक। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने का प्रयास करें। सोलीगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं साथियों। तो प्रधानमंत्री ने 119वें मन की बात में बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व की सोलीगा जनजाति का जिक्र किया साथियों, और बाघ संरक्षण में उनकी भूमिका की प्रशंसा की साथियों। सोलीगा तमिलनाडु और कर्नाटक में पाए जाने वाले स्वदेशी वनवासी है साथियों, और उनके नाम का अर्थ है बांस के बच्चे, जो प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता है साथियों। वे 2011 में बाघ अभ्यारण्य के अंदर अपने वन अधिकारियों को मान्यता देने वाली पहली जनजाति थी साथियों। वे शोलागा कन्नड़ तमिल बोलते हैं साथियों, बांस और मिट्टी की झोपड़ियों में रहते हैं साथियों। ठीक है, और इनकी जो अर्थव्यवस्था है साथियों घूम खेती, वन उपज संग्रह और शहद पर निर्भर करती है साथियों। वे हिंदू रीति रिवाजों, प्रकृतिवाद और जीववाद का पालन करते हैं साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया है साथियों। आपके जो ऑप्शन है चेन्नई, नई दिल्ली, पुणे या हैदराबाद। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है।
साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। ठीक है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों पर 2 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है साथियों, जिसका शीर्षक था शांति अभियान में महिलाएं, वैश्विक दक्षिण का परिप्रेक्ष्य। इस कार्यक्रम का आयोजन विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र द्वारा किया जाता है साथियों। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुख्य भाषण दिया है साथियों। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया है साथियों वो थे जीन पियरे लेक्रोइक्स और क्रिश्चियन सैंडर्स ने किया है साथियों। ठीक है, क्रिश्चियन सैंडर्स और जीन ने यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया है साथियों, इन दोनों के द्वारा किया गया है। और महिला शांति सैनिकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की साथियों इस सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण के दृष्टिकोण से शांति स्थापना तकनीक प्रशिक्षण और क्षेत्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है साथियों। ठीक है, आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला भारत के पहले बायोपॉलिमर संयंत्र का घर है साथियों? ऑप्शन है सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर या रायबरेली। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला भारत का पहला बायोपॉलिमर संयंत्र का घर है साथियों? साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी। ठीक है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं साथियों डिटेल में। तो 22 फरवरी 2025 को यूपी के मुख्यमंत्री ने लखीमपुर खीरी के कुंभी में भारत के पहले बायोपॉलिमर प्लांट की आधारशिला यहाँ पर रखी है साथियों। ये प्लांट बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा 2850 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। ठीक है, ये जैविक तरीकों का उपयोग करके बायोपॉलिमर का उत्पादन करेगा, जिससे पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा साथियों। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक को टिकाऊ बायोपॉलिमर से बदलना है साथियों, जिससे पर्यावरण को संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। और यह पहल भारत के आत्मनिर्भरता और स्थिरता के लक्ष्य के अनुरूप है साथियों। ठीक है, आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला शांति सैनिकों के लिए ग्लोबल साउथ के परिप्रेक्ष्य में महिला शांति सैनिकों की भूमिका विषय पर अपनी तरह का पहला सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है साथियों? रायपुर, भोपाल, लखनऊ या नई दिल्ली। साथियों इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन है 14वां, 15वां, 16वां या 20वां। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि जो आईआईटी मंडी है हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है साथियों। तो कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16वां। ठीक है, तो 16वां स्थापना दिवस मनाया गया है साथियों आईआईटी मंडी द्वारा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी कहाँ करेगा? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जयपुर में करेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ACCI ने 200 मेगावाट सौर परियोजना के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं साथियों? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या नागालैंड। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें।
साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 20 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार के साथ समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा हाट में 25 फरवरी को सरस आजीविका मेले का उद्घाटन किसने किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान या जयंत चौधरी। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी शिवराज सिंह चौहान। ठीक है साथियों, तो इनके द्वारा 25 फरवरी को सरस आजीविका मेले का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अपनाया गया अमेरिकी प्रस्ताव यूक्रेन पर अमेरिका के पिछले रुख से किस प्रकार भिन्न था? आपके जो ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन ए है इसने सैन्य हस्तक्षेप का आहन किया है साथियों। ऑप्शन बी है इसने यूक्रेन के लिए बिडेन के मजबूत समर्थन की तुलना में एक तटस्थ रुख अपनाया साथियों। इसने रूस पर कड़ा प्रतिबंध लगाया साथियों। इसने रूस के साथ शांति वार्ता को खारिज कर दिया साथियों। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी इसने यूक्रेन के लिए बाइडेन के मजबूत समर्थन की तुलना में एक तटस्थ रुख अपनाया है। ठीक है, तो बाइडेन जो समर्थन करते थे, ठीक है साथियों, यूक्रेन के लिए, पर जो अभी अभी जो करंट वहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो उस प्रकार से उसका समर्थन नहीं कर रहे साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौबीस फरवरी 2025 को किस सरकारी योजना को 6 साल पूरे हो जाएंगे साथियों? आपके जो ऑप्शन है प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि 24 फरवरी 2025 को किस सरकारी योजना को 6 साल पूरे हो जाएंगे। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, जिसे पीएम किसान योजना भी कहते हैं साथियों। तो 24 फरवरी 2025 को इस योजना को 6 साल पूरे हो गए साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है साथियों? ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी या आईआईटी दिल्ली। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि किस आईआईटी संस्थान ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है साथियों। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वियतनाम की संसद ने किस देश के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है साथियों? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, ईरान या बांग्लादेश। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें अगर आपको इसका उत्तर पता है तो, कि हाल ही में वियतनाम की संसद ने किस देश के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है साथियों? साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी चाइना, चाइना के साथ। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने सिटी बैंक पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया साथियों? ऑप्शन है 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपया, 39 लाख रुपया या 42 लाख रुपया। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें।
साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी 39 लाख रुपये। ठीक है साथियों, तो आरबीआई ने सिटी बैंक पर 39 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ठीक है, आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला हरित बजट प्रस्तुत किया है साथियों? ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या मध्य प्रदेश। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है राजस्थान। ठीक है साथियों, तो राजस्थान सरकार ने पहला हरित बजट को प्रस्तुत किया है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने बेराइट, फेल्सपर, अभ्रक और क्वार्ट्ज को प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है गृह मंत्रालय, खान मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी खान मंत्रालय द्वारा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने दिल्ली में पहले सोल सम्मेलन का उद्घाटन किया है साथियों? ऑप्शन है साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली में पहले सोल सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस तारीख को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया साथियों? ऑप्शन है 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी या 20 फरवरी। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि किस तारीख को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है 20 फरवरी। ठीक है साथियों, तो 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है। हाल ही में कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल लाइसेंसिंग प्रणाली लागू करने वाला विश्व का दूसरा देश बना है साथियों? भारत, अमेरिका, अफ्रीका या अजरबैजान। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कितने स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है साथियों? आपके जो ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर्स का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? ऑप्शन है आगरा, अजमेर, जयपुर या जोधपुर। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि पहली बार ट्रांसजेंडर्स का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया है? आगरा, जयपुर, जयपुर, जोधपुर। साथियों सही उत्तर है ऑप्शन बी अजमेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निकोटीन और तंबाकू युक्त गुटखा और पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है झारखंड, असम, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें।
साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए झारखंड। ठीक है, तो झारखंड राज्य सरकार ने निकोटीन और तंबाकू युक्त जो गुटखा पान मसाला के उत्पादन होते हैं उनके उत्पादन वितरण बिक्री और भंडारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो आपको अनुच्छेद बताना है साथियों, 22, 208, 350 या 356। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है अनुच्छेद 356। ठीक है, तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, लैंसेट अध्ययन के अनुसार भारत में आत्महत्या मृत्यु दर 3 दशक में कितने प्रतिशत घटी है साथियों? ऑप्शन है 20%, 30%, 40% या 50%। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी 30%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? ऑप्शन है आपके 50, 51वां, 52वां या 53वां। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी 51वां। ठीक है, तो खजुराहो नृत्य महोत्सव का 51वां संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शारीरिक अंगदान करने वालों को उनके सम्मान में राजकीय सम्मान देने की घोषणा की? साथियों आपके जो ऑप्शन है दिल्ली सरकार, पुडुचेरी सरकार, पंजाब सरकार या हरियाणा सरकार। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी पुडुचेरी सरकार। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने औषधि और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती का पायलट अध्ययन शुरू किया है? साथियों ऑप्शन है बिहार, केरल, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने औषधि और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती का पायलट अध्ययन शुरू किया है। साथियों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी? साथियों आपके जो ऑप्शन है 1905, 1921, 1926 या 1932। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी 1921। ठीक है, तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई है, तो कहाँ से ली गई साथियों, किस देश से ली गई है? आपको ये बताना है। रूस, इंग्लैंड, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका या जर्मनी। भारत के संविधान में पंचवर्षीय जो योजना है साथियों उसकी अवधारणा किस कंट्री से ली गई है? साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन है रूस, रशिया। ठीक है साथियों, तो रशिया कंट्री से हमने ये अवधारणा ली है पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, तो साथियों आज का जो सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। साथियों आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों कल फिर मिलते हैं डेली करंट अफेयर की क्लास में।